हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 1 फैब और 31 जैन दोनों दिन का करंट अफेयर हम करेंगे। तो इस 1 फैब की करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है। अपने बेनिफिट के लिए 2 काम आपने करने हैं। नंबर 1, आपको हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, मिस नहीं करना है। दूसरा ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यूसीएल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे तमाम वीडियोस आपको, तमाम कंटेंट जो आपके लिए बेहद क्वालिटी के साथ बनाया गया है आपको मिले। और अगर आपके लिए ये तमाम कंटेंट, मुझे तो पता है कि बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, तो ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 73वां शहीद दिवस कब मनाया गया है। 73वां शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। 73rd है ये शहीद दिवस। शहीद को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हैं आप देखेंगे खुद से। तो देखिए, नाथूराम गोडसे, इन्होंने, ये जो नाथूराम गोडसे था, इसने बापू महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए ये नाथूराम गोडसे ने जो हत्या की, तब से लेकर 30 जनवरी से लेकर 1948 से लेकर ये मनाया जा रहा है शहीद दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस। और ये 73rd था, ठीक है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन? विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? तो 31 जनवरी को। विश्व कुष्ठ दिवस ये कब मनाया गया? 31 जनवरी को। ये जो है, कुष्ठ एक बीमारी होती है और ये वर्ल्ड लेवल पर पूरा दिन मनाया जाता है। ये कौन सा? 31 जनवरी का, विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में। कब? 31 जनवरी को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी F-35 फाइटर जेट अमेरिका को, किस देश को बेचने थे, जिन पर जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट ने रोक लगा दी है। तो ये F-35 फाइटर जेट ये अमेरिका को बेचने थे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट को, और अभी जो बाइडेन ने इस पर रोक लगा दी है, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रोक लगा दी है यूएई को। अभी F-35 फाइटर जेट, कौन से? F-35 फाइटर जेट नहीं मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। यूएई की बात हो गई, तो क्या है कैपिटल? अबू धाबी। यूएई दिरहम करेंसी है, ठीक। और बिन जैद बिन अल नयार इसके प्रेसिडेंट है। कौन है? जैद बिन अल नयार। इतना याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अमेरिका ने रोक लगाई है, तो चलिए अमेरिका का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर और ले लेंगे। अमेरिका ने रोक लगाई, तो अमेरिका का एक और क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में रोब माइले को यूएसए या जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने किस देश में अमेरिका का राजदूत यानी फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो ईरान में। ईरान में अभी अमेरिका ने, यानी कि जो बाइडेन ने, है ना, एक ही बात है, राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। तो यूएसए कहूँ या जो बाइडेन कहूँ, एक ही बात है। तो इन्होंने अभी रॉब माइले को एज ए फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट किया है ईरान में, जो बाइडेन ने, ठीक है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, ये जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं। दोनों को अभी टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और साथ ही एक बात बता देती हूँ कि अमेरिका ने ओपन स्काई
ट्रीटी को छोड़ दिया है, WHO से खुद को अलग कर लिया ऑफिशियली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तमाम उड़ानों पर रोक लगा दी है और अमेरिका ने चाइनीज़ कंपनी को डिलिस्टेड भी कर दिया है अपने स्टॉक एक्सचेंज में, यानी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। राष्ट्रीय स्मारक बिल लाया है। ये बिल के तहत अगर कोई किसी राष्ट्र स्मारक यानी अमेरिका की किसी भी मेमोरियल हेरिटेज को क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, 10 साल की सज़ा अथवा जुर्माना हो सकता है। याद रखना, इंडिया को छोड़िए, अभी तो फिलहाल अमेरिका और ईरान की बात चल रही थी। इंडिया की बात करती हूँ जब अमेरिका के साथ, तो सारी एक्सरसाइज बताती हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सतत विकास पर्यावरण पहल अपने देश भारत ने किस देश के साथ लॉन्च की है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्यावरण पहल, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, यह भी इंडिया ने शुरू की है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। किसके साथ की है? फ्रांस के साथ। ये एक पर्यावरण के लिए और सतत विकास के लिए एक पहल शुरू कर रहे हैं इंडिया और फ्रांस मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने 2020-21 को तो ये जो 2020-21 को अभी मनाया जा रहा है, मनाने की घोषणा की है, क्या? पर्यावरण संरक्षण वर्ष। क्या? पर्यावरण ग्लोबल क्लाइमेट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ईयर। किसको? 2020-2021 यानी 2020-2022 के इस पूरे 2021 को, ये समझ लें आप। 2021-22 का जो पूरा साल है तो 21 ही लगेगा, अगले साल 22 होगा, तो 2021 को, ठीक है, याद रखना। ना 20 को ऐड करेंगे ना 22 को, तो 2021 को पर्यावरण संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने? हमारे वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने 2021 को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पर इस दिवस नहीं, वर्ष, माफ़ कीजिए, पर्यावरण संरक्षण वर्ष मनाने की 2021 को घोषणा की है। और भारत फ्रांस ने क्या शुरू किया है? क्या? सतत विकास भारत फ्रांस पर्यावरण संरक्षण पहल। सतत विकास पर्यावरण संरक्षण पहल। तो ये दोनों क्वेश्चन एक से हैं, इसलिए एक जगह कर दिए मैंने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ एक समझौता किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में। देखिए, अभी एक ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और IEA के बीच। इंडिया, अपने देश भारत यानी, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कौन सी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इन दोनों के बीच एक इम्पॉर्टेंट यानी और महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में। IEA का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनीजा, क्या नाम है इनका? मनीजा अभी पहली किस देश की महिला ब्रेक डांसर बनी है? मनीजा किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो मनीजा बनी है पहली महिला ब्रेक डांसर। कहाँ की? तो तजाकिस्तान की। ये तजाकिस्तान की बनी है मनीजा, फर्स्ट विमेन ब्रेक डांसर। और ये बनी है, तो इनके बारे में बता दूं कि
मनीजा, ये तो बन गई, ठीक है, बात समझ में आ गई तजाकिस्तान की। लेकिन कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। और टेंगे क्या है? वो है करेंसी है। और है टोकायम। टोकायम कौन है? KM टोकायम, ये प्रेसिडेंट है तजाकिस्तान के। कजाकिस्तान तजाकिस्तान सब मिलता जुलता है, तो प्रेसिडेंट है तजाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत से 8 लाख कोविड-19 की वैक्सीन के आयात की घोषणा किस देश ने की है? तो मैक्सिको ने। मैक्सिको भारत से 8 लाख कोविड-19 टीके खरीदेगा। इसको आयात करेगा कौन? मैक्सिको। यानी भारत अच्छा खासा अभी इनकम कर सकता है। 8 लाख कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो खरीदेगा मैक्सिको। मैक्सिको की मैक्सिकन सिटी क्या है? कैपिटल है। और मैक्सिको की करेंसी है पैसो। और एंड्रीज ओब्राडोर, इतना याद रखेंगे, एंड्रीज ओब्राडोर हैं। एंड्रीज ओब्राडोर हैं प्रेसिडेंट। बहुत लंबा नाम है, इतना याद रखिए, प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शुभ दर्शनी त्रिपाठी भारत की राजदूत किस देश में बनी है? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अभी भारत की राजदूत बनी है कौन? शुभ दर्शनी त्रिपाठी। किसकी? भारत की। किस देश में? अफगानिस्तान में। अफगानी करेंसी है, काबुल कैपिटल है और अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रवासी श्रमिकों ने जिन समस्याओं का सामना किया उन समस्याओं पर एक विशेष समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। जो भी प्रवासी श्रमिकों ने जो भी मतलब प्रॉब्लम फेस की है अब तक, उन्हीं को लेकर एक चर्चा होगी, एक बैठक होगी। और उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। गोवा में किया गया है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र को संभाल रहे हैं। पणजी कैपिटल है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, जबकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा जी, मोलम या भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये भी है गोवा में है। और मोयला केला, हरमल मिर्च, खोला मिर्च, खाजे प्रसाद, इन चारों को GI टैग मिल चुका है, याद रखना। गोवा में ये गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और गोवा इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है, गोवा इंडिपेंडेंस डे। यानी कि गोवा इंडिपेंडेंट हुआ और राज्य बना किसका? अपने देश भारत का। ये कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। ठीक है, समझ आ गई बात? आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के बासमती चावल ने पूरे वर्ल्ड में क्या GI टैग प्राप्त कर लिया है? किस देश के बासमती चावल ने अभी GI टैग, याद रखिएगा देश कह रही हूँ, राज्य नहीं। किस देश के बासमती चावल ने GI टैग प्राप्त कर लिया है? तो पाकिस्तान के। पाकिस्तान का बासमती राइस पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण यूं है क्योंकि इसका निर्यात बड़े पैमाने पे पाकिस्तान बहुत सारे देशों में करता है। तो पाकिस्तान के बासमती राइस का बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारे देशों में निर्यात होता है। और इसी के बासमती राइस को अभी मिल गया है GI टैग। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जब कोई चीज़ किसी स्थान पर बहुत फेमस हो जाए तो उस स्थान की पहचान बनाने के लिए उस चीज़ को GI टैग दे दिया जाता है, जिससे उसकी कीमत में सुनिश्चित यानी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और उसका एक ब्रांड फिक्स हो जाता है। समझ में आ गई बात? पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो अपने देश और पाकिस्तान के बीच डिवाइडिंग है वो क्या है? रेड क्लिफ। हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ। अपने देश और चाइना के बीच क्या है? तो मैकमोहन। श्रीलंका के और अपने देश के बीच क्या है? पाक
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच क्या है, डूरंड लाइन। यूएसए और कनाडा के बीच 49 पैरेलल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल। और डिवाइडिंग इंडिया यानी अपने देश और मालदीव के बीच क्या है, 8 डिग्री चैनल। तो इतने तो आप याद रखिए। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ये हैं क्रिकेटर इमरान खान और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। कौन है, आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की है? तो किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित यानी ट्रांसफर की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये घोषणा की है, बताया है एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत, किसके, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत एमपी की सरकार ने 20 लाख किसानों के अकाउंट में, कितने, 20 लाख फार्मर्स के अकाउंट में 400 करोड़ की अभी रकम यानी अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी सुनील अवस्थी ने इस्तीफा दिया है। ये किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट। कौन है, सुनील अवस्थी। और इन्होंने अभी त्याग पत्र दे दिया है, तो रिजिग्नेशन दे दिया है सुनील अवस्थी साहब ने, और ये है चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट। एमपी की बात कर लेते हैं। कैपिटल भोपाल है, भोजताल यहाँ पर बहुत फेमस है। चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। जब दोबारा बने थे तो पुनः प्रारंभ की थी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं जो यूपी की हैं और एमपी को संभाल रही हैं। एमपी के बांधवगढ़ और माधव, एक है बांधवगढ़, एक है माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क है। संजय भी है और संजय गांधी महाराष्ट्र में है, ठीक है। पेंच एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अच्छा, एमपी में जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना, रोको टोको अभियान और निष्ठा ई विद्युत योजना, और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं की मदद के लिए कौन सी, दीदी वाहन योजना, ये शुरू हुई हैं, ठीक है। प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके लिए प्रवासी श्रमिक आयोग बनाया गया। इसके अलावा सबको रोजगार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना, ये तमाम, और चरण पादुका पहल ये शुरू हुई। और पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार, एमपी की पुलिस ने शुरू की एक योजना। एमपी पुलिस को एमपी गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कारों को देने की घोषणा की। कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे, कर्मवीर पुरस्कार। और एमपी पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन का शुभारंभ किया, जो लोग बहुत डिप्रेस और तन्हा फील करते हैं उनके लिए। तो ये बात याद रखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय और रेडियो स्कूल, ये एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किए। और एमडीएम राशन को कच्चा वितरित करने वाला राज्य एमपी था। और एमपी की ही बात करूं, एमपी की बात करें तो एमपी में अभी सबसे खराब शिशु मृत्यु दर की घोषणा की गई है। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है एमपी में। और इंतज़ार आपका, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले जाएंगे? तो साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली म्यूनसिपैलिटी काउंसिल यानी साउथ दिल्ली म्यूनसिपैलिटी काउंसिल SDMC, इसी ने अभी 23 नए गार्बेज कैफ़े खोलने की घोषणा की है। जो भी 1 किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके लाएगा, जो भी शख्स
जो बंदा 1 किलो 1 kg प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके लाएगा, उसको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और दोपहर या शाम में दोनों टाइम में से जिस टाइम का वो खाना चाहे एक टाइम का खाना दे दिया जाएगा। इसके लिए टोकन उसको प्रदान कर दिया जाएगा। यानी 1 किलो कचरा लाने पर एक सुबह का नाश्ता और शाम या दोपहर में से एक वक्त का खाना, तो एक वक्त का नाश्ता एक वक्त का खाना प्रदान किया जाएगा उसको। तो ये दिल्ली की बात है। सबसे पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ खुला था? तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी मिशन भागीरथ किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। मिशन भागीरथ पैकेज्ड वाटर, यानी मिशन भागीरथ पैकेज्ड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ये एक अभियान शुरू किया है। ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभियान है, बाकायदा कैंपेन है। किसने? तेलंगाना सरकार ने। कौन सा? मिशन भागीरथ पैकेज्ड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, यानी मिशन भागीरथ शुद्ध पेयजल, ये अभी शुरू किया है अभियान तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना के हर ऑफिस में अब यही पानी अवेलेबल होगा पीने का। कौन सा? मिशन भागीरथ शुद्ध पेयजल। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने 5G रेडी नेटवर्क लगाने की किस शहर में घोषणा की है? हाल ही में अभी एयरटेल ने 5G रेडी नेटवर्क लगाने की घोषणा किस शहर में की है? तो हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी में। इसको हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिल चुका है और यहीं पर एयरटेल 5G रेडी नेटवर्क लगाएगा। ठीक, याद रखना। तेलंगाना की कैपिटल आपको बता दी, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में कावल टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, ये भी एक नेशनल पार्क है, और मृदावड़ी और अमराबाद, ये सब हैं। साइबर महिलाओं की साइबर सुरक्षा के लिए शुरू किया गया ये एक अभियान। मोबाइल सैनिटाइज भी शुरू किया गया था और तेलंगाना में ही बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई थी जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अरविंद जोशी का निधन हो गया। कौन थे? ये एक्ट्रेस थे, श्रवण जोशी के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 5वें नंबर का ब्रांड किसको घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड में बेस्ट 5th पोजीशन या बेस्ट 5th रैंक किसको मिली है? तो रिलायंस जियो को। इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड है रिलायंस जियो और वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंडेक्स में किसमें? विश्व स्टैंडर्ड का समझते हैं आप सब लोग, मैंने बहुत बार बताया स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं। तो विश्व के मतलब वैश्विक सूचकांक में 5वें नंबर पर और भारतीय सूचकांक में नंबर 1 पर है रिलायंस जियो टेलीकॉम ऑपरेटर, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड में 5th नंबर पर और नंबर 1 पर इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 प्रदर्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें अपने देश भारत की क्या रैंक है? तो अभी कोविड-19 प्रदर्शन रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें अपने भारत की रैंक है जी, रैंक है, कौन सी रैंक है? तो इसमें अपने भारत की रैंक है 86, 98 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है और 86 और में भी रैंक आई इंडिया की, बताया था मैंने आपको। कोविड-19 प्रदर्शन इंडेक्स रिपोर्ट में अपना इंडिया 86 नंबर पे है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है ये न्यूजीलैंड है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर वियतनाम है और नंबर 3 पर है ताइवान। तो टॉप 3 न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, ये याद रखिए और नंबर 86 पर इंडिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशियन प्रशांत इंडिविजुअल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें अपने देश भारत की क्या रैंक रही है? तो एशियन प्रशांत क्षेत्र व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट यानी एशियन प्रशांत इंडिविजुअल हेल्थ इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें इंडिया की रैंक है कितनी? 10वें नंबर की, 10th पोजीशन है, 10th रैंक है इंडिया अपने देश भारत की। देखिए नंबर 1 पर इसमें रहा है, नंबर 1 पे कौन रहा है? सिंगापुर। नंबर 2 पर है ताइवान। नंबर 3 पर है वियतनाम। और नहीं, नंबर 2 पर है ताइवान, यानी नंबर 1 सिंगापुर, नंबर 2 ताइवान, नंबर 3 पर है जापान और नंबर 4 पर है ऑस्ट्रेलिया। ये जो एशियाई प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट आई है, इसमें नंबर 1 पर सिंगापुर है, नंबर 2 पर है कौन? ताइवान, नंबर 3 पर है जापान और नंबर 4 पर है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है नंबर 10 पर। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी एसीसी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जय शाह को। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह प्रेजेंट टाइम पर, होम मिनिस्टर, और इन्हीं के बेटे हैं जय शाह। ये बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सेक्रेटरी हैं और अभी इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और ये भी बता दूं कि ये एसीसी के बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। कौन? जय शाह। तो इतना आप याद रखेंगे, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चाइना के टीके को मंजूरी देने वाला चाइना के टीके को मंजूरी देने वाला यूरोपियन कंट्री का पहला कौन सा देश बना है? कोविड-19 की वैक्सीन जो चाइना ने बनाई है, इसको मंजूरी देने वाला यूरोपियन कंट्रीज का पहला देश कौन सा बना है? तो हंगरी फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने चाइना के कोविड-19 वैक्सीन को अपने यहाँ आयात करने की मंजूरी दे दी है, या मतलब इसको अलाउ कर दिया है। तो ये हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की न्याय प्रणाली को देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र के जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी महाराष्ट्र के न्याय वितरण प्रणाली को इंडिया में शीर्ष स्थान दे दिया गया है। महाराष्ट्र की जो न्याय वितरण प्रणाली है वो पूरे भारत में नंबर 1 पे है। जो महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। मुंबई कैपिटल है, नवेगांव, संजय गांधी और गुगमल ये नेशनल पार्क है। मराठी हिस्ट्री पर एक बुक आई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाराष्ट्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट प्लेटिना हुआ था। कौन सा? प्रोजेक्ट प्लेटिना। और मी अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई। ठीक, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक अभियान शुरू हुआ। और महाराष्ट्र की और बात करूं तो लोनार झील पानी के रंग बदलने की वजह से बहुत फेमस है। लावड़ी डांस बहुत फेमस है, लावड़ी नृत्य। और महाराष्ट्र की बात करूं तो आषाढ़ एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। मुफ्त फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी दी महाराष्ट्र ने सबसे पहले अपने नागरिकों को कोविड-19 में। और
बस इतना याद रखें। तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ही लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में किस देश का ज्वालामुखी माउंट मेरापी अभी किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में एक जोरदार धमाका हुआ है या फटा है? कौन से देश का ज्वालामुखी माउंट मेरापी अभी फटा है? तो इंडोनेशिया का। 2010 में माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय शहर बना, मतलब सॉरी ज्वालामुखी है। क्या है? सबसे सक्रिय, क्योंकि शहर का एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ तो दिमाग में वही बात चल रही है। ओके, तो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय वॉल्केनो, क्या कहते हैं ज्वालामुखी को? वॉल्केनो है, सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। कौन सा? माउंट मेरापी। ये 2010 में फटा था और अभी ये सेकेंड टाइम 2010 में फटने के बाद अब ये दोबारा फटा है 2021 में। और ये इंडोनेशिया का एक्टिव वॉल्केनो है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा? माउंट मेरापी। दोबारा 2021 में फटा है, पहले 2010 में फटा था, तब भी बहुत गर्मी थी। अब देखिए गर्मी कैसी पड़ती है। कहीं भी कोई ज्वालामुखी फटता है दुनिया में तो कहीं असर उसका बहुत सारी जगह होता है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। खैर, बहुत सारे जो है, चलिए वो तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो इंडोनेशिया की कैपिटल वो बताऊंगी अभी। अब जो शहर वाला क्वेश्चन लेने वाली थी, लास्ट क्वेश्चन ये सुनिए। हाल ही में पर्यटकों, टूरिस्टों का सबसे, यानी टूरिस्ट विश्व भर के पर्यटकों, वर्ल्ड टूरिस्ट्स की, यानी विश्व के तमाम पर्यटकों का सबसे, या ऐसे ले सकते हैं क्वेश्चन, विश्व के ज़्यादातर पर्यटकों यानी ज़्यादातर टूरिस्ट का जो पसंदीदा शहर रहा है वो कौन सा रहा है? तो बाली इंडोनेशिया का शहर है। ये बात थी, इसलिए दिमाग में वो बात भी आ रही थी जब वॉल्केनो का बता रही थी, तो इंडोनेशिया का ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में चल रहा था, ये भी मुझे बताना है। तो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट का फेवरेट जो सिटी है वो कौन सा है? बाली, जो इंडोनेशिया का है, विश्व के ज़्यादातर पर्यटकों का पसंदीदा शहर। और दूसरे नंबर पे है कौन सा? लंदन। दूसरे नंबर पर कौन सा है? लंदन। इंडोनेशिया की बात करें, ईस्ट कालीमंतन बोर्नियो आइलैंड पर ये कैपिटल शिफ्ट होगी, लेकिन जब तक शिफ्ट नहीं हो रही है तब तक है जकार्ता, और यहाँ आसियान का भी हेडक्वार्टर है। करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। ठीक है, तो ये बात हो गई ऐसी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है। 31 जनवरी और 1 फरवरी का पूरा करंट अफेयर मैंने कवर कर दिया। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मज़े करें खूब। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, कल किसी वीडियो में मिलते हैं। कंप्यूटर का वीडियो प्लीज़ दोबारा देख लें, कल वाला वीडियो। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Calibrate game. Pause recording button.